नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम करेंगे सदैव पुरतो निदेहि चरणम। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था इस पाठ का कविता का सारांश, और जिन्होंने इस सारांश को नहीं देखा है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उसमें जाकर पहले उस सारांश को देख ले, पढ़ ले, सुन ले, उसके बाद संस्कृत का हिंदी में अनुवाद। चलो आज शुरू करते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनय ज्ञानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। मीन इस कविता में कवि वर्णन कर कह रही हैं कि चल मीन चलो, पुरतो मीन आगे, निदेहि मीन रखो, पुरतो मीन आगे रखो, चरणम मीन चरण पैर, कि सदैव आगे चरण बढ़ते चलो। गिरि शिखरे मीन पर्वत, चाहे आपका घर जो होता है, ननु होता है निश्चय, निज निकेतनम मीन अपना घर, विनय होता है बिना किसी के, बिना किसी साधन के, यानम मीन साधन, नगारोहणम मीन आगे, नगारोहणम क्या होता है कि आगे बढ़ो, बल मीन जो अपना बल है, शक्ति है, स्वकीयम मीन अपना, अपने में जो भी बल है, हम शब्दों के माध्यम से भी जानते हैं। ये आपके लिए सुविधा के लिए शब्दार्थ डाल दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो कवि कह रहा है कि आगे बढ़ने का ही बता रहा है कि आगे कदम रखो हमेशा, चाहे आप पर्वत के चोटी पर आपका घर है, परंतु कदम तो आपको ही रखने हैं ना, निकेतन चाहे कहीं भी हो आपका घर, और आप सदा अपने कदम आगे बढ़ाते चलो। नगारोहण पर्वत पर चढ़ना है, बिना किसी यान के, बिना किसी साधन के, है ना। तो सदैव जो है हमेशा हमेशा अपनी शक्ति के बल पर आगे बढ़ते चलो। बस यही कहना चाहता है कवि। इसमें आपकी सुविधा के लिए मैंने शब्दार्थ डाल दिए हैं, आप पढ़ सकते हैं उनको, और हिंदी में अनुवाद देख लो एक बार फिर से अच्छे से। चलो चलो आगे चरण रखो, सदा ही आगे कदम रखो, निश्चय ही अपना घर पर्वत की चोटी पर है, अतः सवारी के बिना ही पर्वत पर चढ़ना है। अपना बल मीन अपनी शक्ति ही साधन होता है, इसलिए सदा कदम आगे बढ़ाओ। मीन सदा आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है कवि इन पंक्तियों में। पथि पाषाणा भीष्मा प्रखरा, हिंसा पशवा परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। मीन पथि मीन पथ मीन रास्ता, पाषाण मीन पत्थर, भीष्मा मीन भीष्म, प्रखरा मीन नुकीले तीखे, हिंसक पशु, पशवा मीन पशु, परितो घोरा घोर, चाहे आपके रास्ते में चाहे हिंसक पशु हो, कुछ भी हो, परंतु सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सो आपके जन के जो सुदुष्कर होता है कि चाहे जितने भी अत्यधिक कठिनाई से सिद्ध होने वाले जो रास्ते हैं आपके, कठिनाइयों से पार करने वाले, परंतु फिर भी उन कठिनाइयों को झेलते हुए आप सदैव आगे बढ़ते चलो। मीन जब हम स्कूल में आ रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, तो नौकरी पाने के लिए हमें सदैव उन सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उनको पार करके ही हमें कहीं जाकर नौकरी मिलेगी, हमें कुछ काम मिलेगा जिससे हम रोजी रोटी कमा सकेंगे। इस कविता में
कवि जो होते हैं कविताओं के माध्यम से आम जीवन के लोग आम संसार के लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं। मीन कविताओं के माध्यम से उन्होंने संदेश दिए हैं कि ये कठिन रास्ता है, कठिन रास्ते में जितनी भी कठिनाइयाँ हैं उनका सामना करते हुए ही हमें आगे बढ़ना है। तो आइए इसका सरलार्थ एक बार फिर से हिंदी में, स्पष्ट हिंदी में बताते हैं। मार्ग में विचित्र से ऊबड़ खाबड़ तथा नुकीले पत्थर हैं, चारों ओर भयंकर व हिंसक पशु हैं। यद्यपि वहाँ जाना निश्चय ही अत्यंत कठिन है। मीन वहाँ पर जाना बेशक बहुत सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, फिर भी उन डिफ़िकल्टी का सामना करके हमें सदा कदम अपने आगे ही बढ़ाने हैं। अपने कदम आगे बढ़ाओ। जहि भीतिम भज भज शक्तिम विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरिक्तम कुरु कुरु सततम देह स्मरणम सदैव पुरतोः। अब ये शब्दार्थ हैं कि जही ही त्याग करो, छोड़ दो, भज मीन जपो, अनुरिक्त मीन प्रेम, ध्येय मीन लक्ष्य, उद्देश्यों को सामने रखो अपने, भीतिम डर को, अपने जो भीतर डर है उसको निकाल दो, विदेही करो, विदेही होता है करो, सततम निरंतर। तो लार्स में क्या कहा गया है कि डर का त्याग करो। क्या कहा गया है छात्रों इस साल में? डर का त्याग करो, शक्ति का सेवन करो, मीन शक्ति को अपनाओ, अपनी शक्ति को अपनाओ, उसका सेवन करो। उसी प्रकार राष्ट्र से प्रेम करो और निरंतर अपने लक्ष्य का स्मरण करो, मीन याद करो। अपना जो लक्ष्य बनाकर चल रहे हो ना आप, उसको हमेशा याद करो, स्मरण करो और उस लक्ष्य को स्मरण करते हुए ही सदा कदम जो है आगे बढ़ाओ, तभी आपको सफलता मिल सकेगी। अदरवाइज़ नहीं तो बीच में ही लीव करना पड़ेगा। आप कठिनाइयों से डर जाओगे तो ज़िंदगी का सामना नहीं कर पाओगे। तो यही इस कविता के माध्यम में लेखक जो है, कवि जो है, वर्णनेकर बताना चाहते हैं कि हमारे रास्ते में, जीवन के रास्ते में जितनी भी कठिनाइयाँ आए, संकट आए, उनको पार करते हुए सदा अपने कदम आगे बढ़ाओ। आशा करती हूँ कि आपको ये संस्कृत का हिंदी में अनुवाद अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगा तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।